हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी चर्चा यहां पर करने वाला हूं और यह चर्चा वो है जो आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में, आप में से बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं अटकी होगी, कहीं ना कहीं आ रहे होंगे ये सवाल, और आप शायद उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश हर जगह कर रहे होंगे। और वो सिंपल सा एक लाइन का सवाल ये है कि क्या अब से, इस पॉइंट से 2025 की तैयारी करना संभव है। 2025 में हम आ चुके हैं, जनवरी के आज कितने 16 दिन जा चुके हैं। तो अब ऐसे में अगर अब से हम 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करें, जो कि मेरे ख्याल से 25 मई को है, तो यानी कि तकरीबन 4 महीने 9 दिन, 4 महीने 8 दिन हमारे पास बचते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आज से तैयारी करना शुरू करूं तो क्या मैं प्रीलिम्स की तैयारी आज से कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता? यह एक सवाल जो है, यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम में से बहुत लोगों के दिमाग में आता रहता है। तो आज मैं आपको एकदम ऑब्जेक्टिवली, एकदम खरी खरी, बिल्कुल सीधी सच्ची बात बताऊंगा कि मेरे विचार में यह किन किन लोगों के लिए संभव है और किन किन लोगों के लिए संभव नहीं है, और जिनके लिए संभव है उनके लिए भी क्या ड्रॉबैक है आने वाले समय में, यह मैं आपको निश्चित तौर पे अगले 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो इस चर्चा से आप जुड़े रहिए। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तैयारी कर रखी है आपने थोड़ी बहुत, तो आप हमारे SIP बैच से जुड़कर एक बार पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको स्टैटिक कंटेंट है, करंट अफेयर्स है, और साथ के साथ नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। AJ लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो 5,999 में आपको मिल जाएगा। 20 जनवरी से बैच शुरू है, सुबह 8 बजे से। आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा पे। एकदम टू द पॉइंट बात है, आज याद रखिएगा। हो सकता है कुछ लोगों का दिल टूटे इस क्लास से, लेकिन सही तरीके से दिल टूटना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एक किसी गलत उम्मीद के साथ जिएं। देखिए, सबसे पहला केस लेते हैं एकदम बिगिनर का। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, तैयारी शुरू, हम कई सारी कैटेगरी बनाएंगे और उसमें प्लस माइनस बताना शुरू करेंगे। तो भैया देखो, अगर आपने अभी तक यूपीएससी की तैयारी किसी भी तरह से शुरू नहीं की है, अभी तक आपने ना सिलेबस देखा, ना पिछले सालों के पेपर देखे, आपको कुछ खास नहीं पता कि यूपीएससी की तैयारी होती कैसे है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह से, किसी के भी बहकावे में आकर 2025 की तैयारी ना करें। मेरा एकदम क्लियर वर्डिक्ट है कि इन लोगों का 2025 का प्रीलिम्स नहीं हो सकता। मतलब मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम होता क्या है, कई बार हम लोगों को गलतफहमी होती है। हमको लगता है कि MCQ वाला पेपर है तो फैक्ट्स आते होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स हम रट देंगे। जैसे अभी पिछले दिनों मेरी एक विद्यार्थी से एक्चुअली बात हुई। उस विद्यार्थी ने मुझे बोला कि सर, मेरी रटने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत सारी चीजें रट सकता हूं, तो मैं जल्दी से 3-4 महीने में सब रट लूंगा अगर आप कहेंगे तो उसको मैंने यही बोला कि आप एक काम कीजिए, पिछले कोई एक विषय आप पढ़िए पहले 10 दिन, फिर उसके यूपीएससी के पेपर्स देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रटने वाला पेपर नहीं है यूपीएससी का प्रीलिम्स। अन्य कई परीक्षाएं होती हैं जिनके MCQ बेस्ड एग्जाम जो होते हैं वो रटने वाले होते हैं, पर यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है वो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होता है। 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स से, 1-1.5 साल की जो घटनाएं हैं उनसे आपने जो समझा, उनसे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक विषय था वो आपने जो समझा, उसकी समझ के आधार पे ये पेपर आता है। और रटने से अगर आपको लगता है कि आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं तो आपको गलत लगता है। तो भाई बहुत सीधी बात है, अगर आप इस कैटेगरी में हैं जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो वो अब ना करें। 2000 कोई, मुझे पता है बहुत सारे संस्थान उनको कहेंगे, बहुत सारे कुछ लोग उन्हें फोन करके कहेंगे कि आप इस बैच से जुड़ जाओ, उस बैच से जुड़ जाओ, बिगिनर हो तो भी तैयारी हो जाएगी। नहीं होगी। वो सब आपको जो है मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बहकावे में मत आइए। अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है तो कृपया 2026 या 2027 को टारगेट कीजिए, 25 को टारगेट किसी भी कीमत पे मत कीजिए। बात खत्म, इस पे कोई चर्चा की और आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उन लोगों पर आते हैं जिन्होंने क्या किया है, जिसको हम कहते हैं बस शुरू भर की है, मतलब जिन्होंने तैयारी के नाम पर क्या किया है, पाठ्यक्रम देखा है, ठीक है,
पाठ्यक्रम देखा है और थोड़ा बहुत जिसको हम कहते हैं कि जैसे मान लो किसी एकाध विषय की एनसीईआरटी पढ़ी है, एकाध विषय की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भी सारी नहीं, एकाध विषय की एनसीईआरटी पढ़ी है, इन लोगों के लिए भी मेरा एकदम क्लियर कहना है कि आप 2025 में एग्जाम मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि यार आपके लिए भी ये जो काम है ये बहुत ज्यादा हरक्यूलियन है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है जो आप अभी अगर उठाएंगे तो देखिए चैलेंज क्या है, अगर आप अभी ये काम उठाएंगे तो अगले 4-4.5 महीने आपको एकदम दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो पढ़ के आप बर्नआउट हो जाओगे आप जो है। क्योंकि देखो ये बात समझिए कि मानवीय क्षमता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप 4 महीने दिन में 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आप सिलेबस कंप्लीशन के आसपास आ जाओ, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन के आसपास आ भी जाओगे और आपका प्रीलिम्स अगर ठीक ठाक हो भी गया तो उसके बाद आपको मेंस की तैयारी के लिए जो है खाली प्री और मेंस के बीच का ही वक्त मिलेगा, जो आप और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे क्योंकि आपने इतना कम पढ़ा होगा। तो मेरी सलाह इन लोगों को भी है कि वो 2025 की प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको टारगेट ना करें, 1 साल जीवन का और दें, अब से 2026 को टारगेट बना के तैयारी करना शुरू करें और अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें। 2026 के एग्जाम तक उनकी अच्छी तैयारी होने की पर्याप्त संभावना है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरी कैटेगरी वो है जिसकी तैयारी जो है वो इतनी है कि आप ये मान लीजिए कि कई विषयों का बेसिक तैयार है, कई विषयों का बेसिक आपने तैयार कर लिया है। जैसे मान लो आपने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली है, इकोनॉमिक्स की आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, वगैरह वगैरह। कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आपने बेसिक तो पढ़ लिया है पर एडवांस लेवल अभी आपने कुछ खास किया नहीं है। तो ऐसे में इस बात की संभावना है, याद रखिएगा, आप लोग 2025 के प्री की तैयारी कर सकते हैं मेरे विचार में। लेकिन यहां पर याद ये रखिए कि आप लोगों को जो है किसी कोर्स की मदद लगेगी, चाहे वो हमारा एसआईपी कोर्स हो या कोई और कोर्स ले, आप किसी और संस्थान का भी कोर्स ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का अभी कई विषयों का केवल बेसिक हुआ है वो लोग सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय अगर आप देखें तो आज अगर हम आज को हटा दें तो कुल मिला के 125 दिन के आसपास आपके पास बचते हैं। तो 125 दिनों में आपको याद रखिए सारे विषयों का एडवांस पढ़ना है, आपको सीसैट भी करना है क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे इसको देख रहे होंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सीसैट भी एक बड़ी चुनौती आमतौर पे रहा है, आपको उस चुनौती से भी निपटना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप 1.25 महीने में कर पाओ, इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसे में आपको जो है किसी कोर्स की मदद लगेगी। कोई कोर्स क्या करता है, वो आपको एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना स्किमिंग का काम करता है। वो कोर्स क्या करता है, जो चीजें जरूरी हैं। देखिए क्या होता है, कई बार एक विद्यार्थी के तौर पे आपको यह समझ में नहीं आता कि यार कौन सी चीजें, कौन सी चर्चाएं जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, कौन सी चर्चाएं ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैं अभी पिछले दिनों एक एसआईपी का बैच पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स का, और वहां पर भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जब मैं बैंकिंग पढ़ा रहा था तो बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग एक छोटा सा टॉपिक है, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो एक मामूली सा छोटा सा टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग। लेकिन पिछले दिनों हम सभी ने देखा कि डिजिटल बैंकिंग में कई तरह के घोटाले हुए, डिजिटल स्कैम्स जो आपको ठगने की कोशिश करते हैं, डिजिटल अरेस्ट, और ये कि भाई आप यूपीआई पे आपको कोई पैसा भेजेगा फिर बोलेगा नहीं आया है दोबारा भेजो, वगैरह वगैरह। ये सारे स्कैम्स के नाम तो आपने सुने होंगे। तो इन स्कैम्स के कारण मेरे विचार में ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा सब्जेक्ट ऐसे एग्जांपल से भरा हुआ है कि पिछले दिनों क्योंकि यह चीज बहुत ज्यादा चर्चा में रही, इस चर्चा में रहने के कारण इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि इस पर सवाल पूछा जा सकता है अपेक्षाकृत अन्य टॉपिक्स के। तो इसमें क्या होता है, किसी कोर्स में अध्यापक ये एनालिसिस कर पाता है और आपको वो वाले टॉपिक्स जो है वो ज्यादा गहनता के साथ पढ़ा पाता है जिनसे सवाल आने की उम्मीद है। तो यार आपको जो है इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलता है, आपको एक सीधा सीधा लाभ जो है इसका मिलता है कि आप जो है वो टॉपिक्स आप बेहतर पढ़ पाते हो जिनके आने की संभावना है।
ठीक है, तो आपका जो समय लगता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपने केवल बेसिक्स किए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई कोर्स लें। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे एसआईपी कोर्स को जरूर कंसीडर करें, अपने तरीके का बेस्ट कोर्स है वो। वरना आप कहीं और से कोई और कोर्स भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पे उसको छोड़ता हूं। ठीक है, अगली कैटेगरी, पर हां, इस कैटेगरी के लोग भी इस बात को याद रखें कि प्रीलिम्स तक तो चलिए वो कोर्स से कर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम देके आते ही अगर उनका थोड़ा भी ठीक ठाक प्री होता है तो चूंकि उनकी मेंस की तैयारी बहुत कम होगी और उनकी मेंस की तैयारी का जो है बहुत ही कम उन्होंने अभी प्रयास किया है, तो तुरंत अगले दिन से ही उनको मेंस की तैयारी में लगना पड़ेगा। एक भी दिन का गैप वो नहीं ले सकते, एक भी दिन के गैप की सुविधा उनके पास नहीं होगी, इस बात को वो याद रखें। ठीक है, चलिए तैयारी के अंतर्गत अब अगली कैटेगरी में आते हैं। वो लोग जिन लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ विषयों का, कम से कम 1 से 2 विषयों का एडवांस भी पढ़ रखा है, 1 से 2 विषयों का एडवांस लेवल पढ़ रखा है, तो इन लोगों को तो निश्चित तौर पे 2025 ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट मैं मोटिवेट करूंगा। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी सोचता है कि नहीं यार छोड़ो, इस साल छोड़ो, 2026 देंगे। इस तरह के विद्यार्थियों को तो मैं उल्टा मोटिवेट करूंगा कि आप 25 का ट्राई करो, 25 का एग्जाम दो। देखो होता क्या है कि कई बार हमारा डर जो है वो हम पे हावी हो जाता है। हमको लगता है कि यार तैयारी अभी है तो सही, लेकिन यार उतनी नहीं है, तो थोड़ा रुक जाते हैं और हमको जो है वो एक डर लगना शुरू हो जाता है और ये डर हमारे अटेम्प्ट को आगे धकेलता रहता है। तो यार ये समझ लो कि इस डर का तो कोई अंत नहीं है, इस डर का कोई अंत नहीं है। कभी भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो गई है, ये फीलिंग आपको कभी भी नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा फील आएगा एक दिन कि बस अब तो परफेक्ट तैयारी है, सब कुछ हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको जो है अपने लिए थोड़े मुश्किल टारगेट सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सबके साथ जीवन में है ना यार ये कि जब तक टारगेट मुश्किल नहीं होता, हम में से ज्यादातर लोग कुछ खास मेहनत करते नहीं है ना। मनुष्य जो है वो आदतन आलसी है, हम सभी जानते हैं, आप भी हो, मैं भी हूं, मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं भी आदतन आलसी हूं। जब तक मुझे ये नहीं लगता कि यार अब तो जो है करना ही पड़ेगा, तब तक मैं भी कुछ खास काम नहीं करना चाहता। तो वो आदतन आलसी जो मनुष्य होता है, तो अपने अपने आलस को बढ़ावा ना दीजिए। अगर आप 1-2 विषयों का एडवांस कर चुके हैं और कुछ विषयों, बाकी विषयों का बेसिक पढ़ चुके हैं, 1-2 विषयों का एडवांस मतलब ये है बाकी का बेसिक भी आप कर चुके हैं, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो निश्चित तौर पे आप 2025 का एग्जाम दीजिए। अगर आपका मन नहीं भी है तो भी अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को जो है फोर्स कीजिए कि यार ये एग्जाम देना ही देना है, इसको टालना नहीं है। अगर आप ये जो एक और एडवांस तैयारी आती है कि अगर आप लगभग सभी विषयों का, हम ये कह सकते हैं लगभग सभी विषयों का एडवांस आप तैयारी कर चुके हैं, तब तो मेरे ख्याल से आपके अपने दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको 2025 देना ही चाहिए। ऐसे में आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपके लिए क्रिटिकल कमजोरी बन सकती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें। जैसे एक हिंदी मीडियम के लिए क्रिटिकल कमजोरी होती है सीसैट। याद रखिए, आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आपने सीसैट में पास नहीं किया, सीसैट में क्वालिफाइंग नंबर आप नहीं लाए, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी बाकी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। तो भाई सीसैट जो है, आप इस तरह की चीजों पर फोकस करें। अगर आपका बाकी सबका एडवांस हो चुका है, रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज दें, लेक्चर्स को सुनें, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन अपना अटेम्प्ट इस साल जरूर दें। तो ये एक छोटी सी गाइड है। तो आपको सबसे पहले यह तय करना है और ये पूरी ईमानदारी के साथ तय करना है कि आप इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं। अगर आपकी एडवांस लेवल की तैयारी नहीं है तो अपने आप को एडवांस लेवल में मत डालिए। ऐसा मत सोच के चलिए कि मेरी एडवांस लेवल की तैयारी है, अगर नहीं है तो। अगर आपकी तैयारी बेसिक है तो उसको बेसिक मानिए। केवल सिलेबस पता होना, केवल 2-4 दिन यहां वहां कुछ पढ़ लेना, यह बेसिक तैयारी नहीं है। बेसिक तैयारी का मतलब यह है कि आप कम से कम एनसीईआरटी स्तर का करिकुलम जो है वो आप ढंग से तय कर चुके हो, वो आप ढंग से पूरा कर चुके हो। तो आप जो है अपनी कैटेगरी तय करें कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और उस कैटेगरी के हिसाब से ये जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है आज, इसको फॉलो करके आप डिसीजन लीजिए। अगर आप में से किसी को भी इस डिसीजन में कोई कंफ्यूजन है कि सर मैं 2025 का एग्जाम दूं या ना दूं, तो आप मेरे से निश्चित तौर पे एक तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ के साथ आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं atul.jain@studiiq.com।
इस आईडी पर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे से जानकारी ले सकते हैं कि भाई सलाह ले सकते हैं। जानकारी तो मैं क्या ही दूंगा आपको, लेकिन सलाह मैं आपको अपनी दे सकता हूं। कृपया अगर आप ईमेल करें तो अपना पूरा केस बताइएगा, बस ये मत पूछिएगा जैसे अक्सर क्या करते हैं बच्चे मेल करते हैं, सर तैयारी कैसे करें, इसका मैं क्या जवाब दूं यार, या फिर सर मैं एग्जाम दूं या ना दूं, इसका मैं क्या जवाब दूं। अपना पूरा केस बताइएगा कि आप भाई आपका कौन सा अटेम्प्ट है, आप कितने वर्ष के हैं, आप कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, कौन कौन से विषय में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ये स्टेटस देंगे तब मैं आपको सलाह दे पाऊंगा, अन्यथा तो मैं क्या सलाह आपको दे पाऊंगा। तो ये सलाह का विंडो आपके सामने हमेशा के लिए खुला है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको 2025 की अपनी तैयारी में हमारी मदद की आवश्यकता है, स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद की आवश्यकता है, तो याद रखिए हमारा SIP प्लस बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। आप AJ लाइव कोड लगा के 5,999 में इससे जुड़ सकते हैं। एक बार आपको सारा स्टैटिक सिलेबस, सारा करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स ये सब आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा मात्र 5,999 में। तो AJ लाइव कोड लगाकर आप आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।